जय मसीह की सबको। आप सब लोग कैसे हैं? पिछले सप्ताह मैं आपसे बात कर रहा था बहुत सारी चीज़ों के विषय में, आपदाओं के विषय में, दैनिक के विषय में। अब मैं आप लोगों से बातचीत करना चाहता हूँ। पिछले सप्ताह मैं कई घरों में गया और जब वहाँ से मैं परमेश्वर के वचन से बातचीत कर रहा था और मैं मोटरसाइकिल पे जा रहा था, आ रहा था, तो मुझे परमेश्वर ने मुझसे बातचीत की कि सबको तो चेतावनी दे, और चेतावनी भी उन विषय में कि भरमाए ना जाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है, जो इंसिडेंट में हम लोग देख रहे हैं आज के दिनों में, जो दिख रहा है चारों तरफ कि जहाँ बारिश नहीं होना चाहिए वहाँ पर बारिश हो रही है, जहाँ पर अकाल नहीं पड़ना चाहिए वहाँ पर अकाल पड़ रहा है। और दूसरा हम देख रहे हैं जो चारों तरफ जो बीमारियाँ है ना, परेशानी, खासकर मैं बीते दिनों में आपको बोला था ऑस्ट्रेलिया में जो समस्या आई है कि वो चूहों की समस्या आई है, वहाँ पर इतने सारे चूहे हो गए कि उनके पास उनको मारने के लिए जहर नहीं बचा, तो भारत से उन्होंने जहर को इम्पोर्ट किया। तो ये सब इंसिडेंट हैं और ये बताते हैं कि यीशु मसीह का आगमन नज़दीक। आज भी मैं न्यूज़ देख रहा था, उसमें देख रहे थे कि चाइना फिर क्या नाम से हमें जो तिब्बत साइड से जो परेशान कर रहा था, और जो कौन सी झील थी वहाँ से दोबारा से उसने परेशान करना शुरू कर दिया। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जो दिखा रहे हैं कि यीशु मसीह का आगमन नज़दीक है। पर आगमन बहुत अच्छी बात है, हम तो इंतजार कर रहे हैं, बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं कि हमारा फिर यीशु मसीह का आगमन हो जाए जल्दी। क्योंकि अब जाहिर सी बात है, परमेश्वर का वचन कहते हैं बोझ और परिश्रम से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर मेरे को और आपको अनंत काल के विश्राम में प्रवेश करवाना चाहते, और जिस दिन फिर यीशु मसीह का आगमन हो गया, परमेश्वर का धन्यवाद, फिर ये सारी समस्या खत्म और हम उस अनंत काल के विश्राम में, उस अनंत काल के जीवन में प्रवेश कर जाएंगे। पर उससे पहले बहुत सारी चीजों ने होना। आप क्या सोचते इतनी आसानी से होगा? जैसा कि बहुत सारे लोग, देखो परमेश्वर का वचन कहता है, आप मत्ती की किताब उसके 24 अध्याय को उठाकर देखना, उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि सावधान, चेतावनी। और वो स्वयं यीशु मसीह ने बोला सावधान, भरमाए ना जाना। और अंत के दिनों में जो सबसे खतरनाक स्पिरिट जो काम करेगी वो है भरमाने वाले। और भरमाने वाले कौन होंगे? भटकाने वाले कौन होंगे? हमारे ही अपने लोग, हमारे अपने बीच के जो मसीही कहलाते, जो है तो भेड़िए, पर उन्होंने भेड़ का पूरा वेशभूषा को पहन रखा ताकि जो छोटी छोटी नई नई भेड़ हैं वो उस भेड़िए को पहचान ना पाए, और वो भेड़िया ताकि हो सके तो उन छोटी छोटी जो भेड़ें हैं जो पहचान नहीं पा रहे भेड़िया को, उनको फाड़ खाए। यकीन करें, परमेश्वर का वचन कहता है, देखेंगे 24 अध्याय उसका 4 वचन देखेंगे। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं, और बहुत सारे लोगों को भरमाएंगे। याद रखना, बहुत सारे लोग ऑलरेडी तैयार हो गए। अगर आप देखेंगे, कोई माता गॉड बन गया है, कोई फादर गॉड बन गया, आदमी, कोई अपने आप को हॉली स्पिरिट बोल रहे, पवित्र आत्मा बोल रहे। हर एक आदमी पवित्र आत्मा कैसे हो सकते? कई बार लोग सोचते हैं, अपने आप को आसानी हो जाती है कि मदर गॉड बोलना, फादर गॉड बोलना, जैसे कि परमेश्वर की वचन स्पष्ट तौर पे लिखा है कि अंत के दिनों में इवन की लोग ये भी बोलेंगे, यहाँ पर लिखा है कि मैं मसीह हूं। हम मसीह ही हो सकते पर मसीह नहीं हो सकते। जो भी आपको इस तरह याद रखना, जो भी बातें परमेश्वर की वचन से मैच ना कहा, जो बातें पवित्र आत्मा की गवाही से मैच ना कहा, प्लीज ये मेरी रिक्वेस्ट है, आप उसको एक्सेप्ट ना कर। क्योंकि मैंने और आपने वो कुंवारियां बनना है जिनकी कुप्पी का तेल कभी खत्म ना हो, जिनकी मसालों की जो ज्योति है, मसालों की जो आग है जिससे आपको उजाला और ऊर्जा मिल रहा है, वो बिल्कुल भी खत्म ना हो। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, पिछले सप्ताह जैसे मैंने यीशु मसीह के आगमन के विषय में आप लोगों को बताया था, मैं वैसे ही अब बता रहा हूं। परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह का आगमन चोरों के ना ही होगा। पलक झपकते सब कुछ बदल जाएगा। सिर्फ हमें उसी घड़ी पता चलेगा, जैसे अभी आपको पता है बरसातों के समय शुरू हो गया और जब बिजली कड़कती, कुछ पल में ही एक बिजली को हम देखते हैं इधर से लेके उधर तक चली जाती, सेम वैसा ही यीशु मसीह का आगमन होगा। उसके विषय में स्वर्ग के दूत भी नहीं जानते, उसके विषय में सिर्फ यीशु मसीह जानते। पर इससे पहले उसका आगमन हो, बहुत सारी गलत स्पिरिट है जो हम मसीहियों के बीच है, जो इस पूरी पृथ्वी के ऊपर काम करना पड़े। उनका सबसे खास और प्रमुख मकसद ये होगा, हो सके तो चुने हुओं को भरवाए। आप कौन?
अगर मैं और आप, परमेश्वर का वचन कहते तूने मुझको नहीं चुना, मैंने तुझको चुना, तो मैं और आप किसके चुने हुए? हम फिर यीशु मसीह के द्वारा और परमेश्वर के द्वारा मैं और आप चुने हुए। और वो चाहता है क्यों चुने हुए को भरमाए। आपको पता है परमेश्वर के वचन में लिखा है, वो दिन, अगर आप इस 24 अध्याय को पूरा पढ़ेंगे, इसके अंदर लिखा हुआ है कि वो बड़े खतरनाक खतरनाक दिन होंगे। परमेश्वर फिर यीशु मसीह का वचन कहा है उन दिनों में जो दूध पिलाने वाली माँ होगी। बहुत सारे, एक जगह ऐसा लिखा है कि लोग पहाड़ों से गिरेंगे, तो पहाड़ों से कहेंगे कि तू मेरे ऊपर गिर जा, और पहाड़ भी उनके ऊपर नहीं गिरेंगे। वो मृत्यु को दौड़ेंगे, मृत्यु भी उनको नहीं मिले। मैं आपको बताना चाहता हूं, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है वो दिन, वो तकलीफ की और पीड़ाओं के घटाए गए। पता है किसकी वजह से? मेरे और आपके जैसे चुने हुए लोगों की वजह से। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है भरमाया ना जाओ। अगर हम देखते हैं, दूसरा वचन निकालेंगे मरकुस की पत्री, उसका 13 अध्याय और उसका 5 और 6 वचन में इस तरीके से लिखा है। मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। यीशु ने उनसे कहने लगा, चौकस रहो कि कोई तुम्हें ना भरमाए। बहुत तेरे मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं वही हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। आपको पता है वही हूँ, वही हूँ मीन्स एक आइडेंटिटी, एक पहचान। फिर यीशु मसीह, मैं यीशु मसीह हूँ। एक बार आपको अच्छे से पता है, जब यीशु मसीह पकड़वाए जाने वाले थे और जब वो गब्सनी बाग के अंदर थे, तो एक रोमियो की पलटन जब उनको अरेस्ट करने के लिए आए, उन्होंने, कौन है यहाँ पर? यीशु नासरी। उसने बोला मैं हूं। परमेश्वर का वचन कहता पूरी की पूरी पलटन सिर्फ मैं हूं बोलने से औंधे मुंह गिर पड़ी थी। जब मूसा को परमेश्वर ने चुना मिस्रियों के चंगुल से इजराइल को आजाद करने के लिए, तो मूसा उनसे बोलने लगा परमेश्वर से, परमेश्वर मैं क्या बोलूंगा उनको, इजराइलियों कि परमेश्वर ने मुझको छुड़ाने वाला ठहराया, तो मैं उनको कौन सी पहचान बताऊंगा? उनको जाके परमेश्वर ने उसको बोला, उनको जाके बोल देना मैं जो हूं सो हूं, उसने मुझको भेजा है। जो परमेश्वर की आइडेंटिटी, उसको किसी को अपनी पहचान बताने की जरूरत नहीं है, उसको अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाना। लोग यहाँ तक, कहने का मतलब, अगर हम इस वचन से उस हिसाब से हम देखते हैं, लोग यहाँ तक बोलेंगे अरे मैं परमेश्वर, मैं वही हूँ जिसका आप इंतजार कर रहे हैं, मैं वही हूँ जो तुम्हें उद्धार दिलवा सकता है, तुम्हें छुटकारा दिलवा सकता है। परमेश्वर का वचन कहता है उसने अपनी महिमा किसी मनुष्य को नहीं दी, और अगर जो मनुष्य उसकी महिमा को चुरा रहा है, हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। कई बार हम बहुत सारे लोगों को सुनते हैं, बहुत सारे लोगों से बातचीत करते हैं, बोलते हैं मैं हूं, मैंने ऐसे किया, मैं ऐसा कर रहा हूं, मेरे द्वारा ऐसा हो रहा है। अपने आप को महिमा दे रहा है, और जो अपने आप को महिमा दे रहा है वो परमेश्वर की ओर से नहीं। इन छोटी छोटी बातों से आप समझ सकते। परमेश्वर का वचन कहता है मैंने तुम्हें, परमेश्वर का वचन कहता है मैं इसलिए आया ताकि तुम विजडम पाओ। विजडम समझ, आप समझ, अकल, बुद्धि, ज्ञान की आशीष आपके पास परमेश्वर का आत्मा है। परमेश्वर का वचन कहता है तेरा शरीर मेरी आत्मा का मंदिर। परमेश्वर की उसने चुनौतियां मेरे को कितनी बार परमेश्वर ने कि तू बात कर अपने लोगों से, और हो सके तो उन लोगों के थ्रू तो उन हजारों लोगों से बातचीत कर। आज मैं आपसे कई बार रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज ना देखें ऐसे वैसे वीडियो जिसके अंदर पवित्र आत्मा है। परमेश्वर का वचन कहता है तेरा शरीर मेरी आत्मा का मंदिर है, और अगर आप परमेश्वर की आत्मा के मंदिर है तो आपके पास भविष्यवाणी की आत्मा, पवित्र आत्मा ही तो भविष्यवाणी की आत्मा। परमेश्वर का वचन भविष्यवाणी का वचन, भविष्य की सारी बातें परमेश्वर का वचन इसलिए क्योंकि आदिम वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन देहधारी हो, उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की। और परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर है, परमेश्वर का वचन ही फिर यीशु मसीह। और पवित्र आत्मा कौन? इतनी एक परमेश्वर, तो परमेश्वर का वचन ही पवित्र आत्मा। तो आपके पास यू आर ए प्रॉफिट। पर जो भविष्यवाणी सिर्फ कलीसियाओं की उन्नति के लिए, जो भविष्यवाणी सिर्फ और सिर्फ उसकी दुल्हन की उन्नति के लिए, सिर्फ और सिर्फ उसकी दुल्हन को साफ सुथरा करने की, या उसकी दुल्हन की जो आज मसीह की देह जो डे बाय डे कंप्लीट होती जा रही, उसकी उन्नति के लिए वो भविष्यवाणी, उसके अलावा कोई भी भविष्यवाणी हो, प्लीज उनके ऊपर ध्यान मत देना। और अगर आप ध्यान देंगे, आप, मैं चैलेंज कर रहा हूं, आप अपनी कीमती दाग की बारियों को नष्ट करने के अलावा और आप कुछ नहीं करेंगे। और वही तो चाहता है शैतान। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने नहीं लिखा, यहाँ पर लिखा है लूका की पत्री में, उसके देखते हैं कि 13 उसका 4 और 5 और 6 वचन में इस तरीके से लिखा है, चौकस रहो कि कोई तुम्हें ना भरमाए। बहुत तेरे मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं वही हूं, और बहुतों को भरमाएंगे। किसने को भरमाएंगे? सिर्फ उन्हीं को जो चुने हुए, याद रखना, बहुतों को भरमाएंगे।
वो जो परमेश्वर को नहीं जानते, वो जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, वो तो ऑलरेडी भरमाए हुए। मेरे को और आपको परमेश्वर ने इसलिए चुना है ना। प्रभु यीशु मसीह का वचन कि मत्ती उसका 28 अध्याय उसके 18, 19, 20 वचन लिखा, जाओ चेले बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, जो कुछ मैंने तुम्हें मानना सिखाया तुम उनको मानना सिखाओ, तब जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग हूं। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जी, मेरे को और आपको डरने की जरूरत नहीं। उसका वचन कहता है मेरे और आप जैसे ही चुने हुए लोगों के वजह से वो कठिन दिन घटाए गए। दूसरी हम देखते हैं यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पत्री को देखेंगे, उसके 29 अध्याय उसके 8 और 9 वचन में क्या लिखा है। क्योंकि इजराइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा तुमसे यूं कहता है कि तुम्हारे जो भविष्यवक्ता और भावी कहने वाले, मैं अभी उन झूठे प्रॉफिट्स और झूठे शिक्षक और शिक्षा और जो झूठे भविष्यवक्ता उनके विषय में बात कर रहा हूं। क्योंकि इजराइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा तुमसे यूं कहता है कि तुम्हारे जो भविष्यवक्ता और भावी कहने वाले तुम्हारे बीच में तुमको बहकाने न पाए, और जो स्वप्न वे तुम्हारे निमित्त देखते हैं उनकी ओर कान मत धरो, क्योंकि वे मेरे नाम से तुमको झूठी भविष्यवाणी सुनाते हैं। मैंने उन्हें नहीं भेजा, मुझे यहोवा की ही वाणी। जहां पर बिजनेस हो रहा है, कैसे पहचानेंगे आप एक झूठे भविष्यवक्ता है? कैसे पहचानेंगे कि जो आप सुन रहे हैं वो परमेश्वर की आत्मा की ओर से नहीं? परमेश्वर लिंग में भेदभाव नहीं करता। तू आज ही रात को तेरे ऊपर आसमान से झरोके खुल जाएंगे, तू करोड़पति बन जाएगा, ये भविष्यवाणी नहीं। तू कल विदेश चला जाएगा, 25,000 रुपये दे दे प्रार्थना के लिए, ये भविष्यवाणी नहीं। ये कलीसिया को खराब कर रहे हैं, लोगों के जीवनों को डिस्टर्ब कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है मैंने इन भविष्यवक्ताओं को और ऐसे भावी कहने वालों को नहीं भेजा। तो जो वो तो 25,000 रुपये एक प्रार्थना के लिए मांग रहे हैं, आप उनके पास क्यों नहीं जाते? जो पेड़ों के नीचे बैठे 10 रुपये में भी आपका हाथ देख के आपको भविष्य बता देंगे। भविष्य के विषय में कौन जानते? कौन है सर्वव्यापी, कौन है सर्वगुणी, कौन है सर्वशक्तिमान? आप किसके बेटे और बेटी, और क्यों आप भविष्य को जानना चाहते जबकि आप अच्छे से जानते हैं आपका कल परमेश्वर में सुरक्षित है। उसका वचन कहता है जितनों ने भी उसे अपना पिता बनाया, जितनों ने भी प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, जितने भी लोग उस दौड़ में शामिल हैं, जो दौड़ रहे हैं एक अच्छी मसीही दौड़ उस मुकुट को पाने के लिए, उन सब के नाम उस जीवन की किताब के अंदर लिखे हुए। तो मेरे और जैसा आपको कोई, मेरे जैसे बुद्धेरे लोग हैं वो आपको भरमाने ना पाए। बाइबल पढ़े भाई, प्रार्थना करें, उपवास करें, परमेश्वर से मांगे। पवित्र आत्मा आपको गाइड करेगा इन वचनों को समझने में, पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा इन वचनों के अनुसार चलने में। फिर आप ठोकर नहीं खाएंगे, फिर आप भरमाए नहीं जाएंगे। याद रखना, भेड़िए भेड़ों के बीच में ही आना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको खाने के लिए, फाड़ने के लिए तो भेड़े वहीं पर मिलेंगी ना। और जाहिर सी बात है, भेड़िए किसका रूप धारण करके आएंगे? अच्छे मसीही का। पहचाने उनको। दूसरा हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में क्या लिखा हुआ है। देखेंगे इफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय उसके 6 वचन। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता है और भड़का था। कितने बार मरे, उठा के देख लें आप। लय व्यवस्था से लेकर, व्यवस्था विवरण से लेकर, लय व्यवस्था निर्गमन से लेकर व्यवस्था विवरण से लेकर आप राजाओं के वृत्तांत, इतिहास की किताबों तक आप अगर देखेंगे, और उसके बाद भविष्यवक्ताओं की किताबों की देखेंगे, कितने बार मैंने और आपने, मेरे और आपके पुरखाओं ने परमेश्वर की विधियों को, परमेश्वर के नियम को, परमेश्वर के कानून को तोड़ा, और कितनी बार मृत्यु आई। क्या हुआ था? कितनी बार उन्होंने आज्ञा को तोड़ा, परमेश्वर की उन्होंने परीक्षा की। आप देख सकते हैं जो पानी के लिए, आप देख सकते हैं जब उन्होंने बछड़ा बनाया, कितने ऐसे सैकड़ों उदाहरण बाइबल के अंदर भरे पड़े। तो जब आप भरमाए जाएंगे तो आप परीक्षा में पड़ेंगे, और आप परीक्षा में पड़ेंगे, उन संकेतियों में पड़ेंगे, आपकी लाइफों में मुश्किल और कठिनाई समस्याएं आएंगी। प्रार्थना करें। क्यों? इसके पीछे एक वजह है। आपको अच्छे से पता है, जब एक लाजर और जो गरीब व्यक्ति था और धनी व्यक्ति की डेथ हुई, जब दोनों
एक नरक में था और एक स्वर्ग में, एक इब्राहिम की गोद में जो लाजर, जिसके घावों को कुत्ते चाटा करते थे, जिसके अपने लोग उस अमीर व्यक्ति की देवड़ी पर उसको इसलिए डाल कर रह जाते थे ताकि उस अमीर व्यक्ति के मेज पर से गिरा हुआ जूठन उसको खाने को मिले। जब उस अमीर आदमी ने देखा, अरे वो लाजर जिसके घावों को कुत्ता चाटा करता था इब्राहिम की गोद में बैठा है, हे पिता इस लाजर को मेरे पास भेज दे, इस तड़पन में, इस जलन में एक बूंद पानी मेरे जीभ के अंदर रख दे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इब्राहिम ने बोला। तो ऐसा कर, इसको वापस भेज दे मेरे भाइयों के पास। उसके और भी भाई थे जो जीवित थे। हो सकता है कि वो जब कोई मरा हुआ जीवित होकर उनके पास जाए तो वो विश्वास करे। तो इब्राहिम ने पता उनको क्या बोला, उनके पास भविष्यवक्ताओं की किताब है, आपके पास पुराना नियम है, नया नियम। परमेश्वर के वचन में स्पष्ट तौर पे लिखा है, जब तक यीशु मसीह का दोबारा आगमन नहीं हो जाता तब तक के लिए परमेश्वर ने जो कुछ भी इस पृथ्वी के लिए करना था वो कर दिया। अब जो भी काम है वो मेरा और आपका है। क्या मैं और आप उसकी ध्येय नहीं है? मैं और आप कलीसिया नहीं है उसके? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना इकलौता बेटा दे दिया ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश न बल्कि अनंत जीवन पाए। और इससे ज्यादा परमेश्वर मेरे और आपके लिए क्या करे? उसके बाद मेरे और आपके पास प्राचीनों की किताब है, भविष्यवक्ताओं की किताब है, मेरे और आपके पास नबियों की किताब है, मेरे और आपके पास स्वयं यीशु मसीह के सुसमाचार की किताब है, मेरे और आपके पास यीशु मसीह के प्रेरितों की किताब है। तो और आपको और क्या चाहिए? और उनको समझने के लिए सबसे बड़ी बात, पवित्र आत्मा आपके साथ भरमाए न जावा जी है। देखेंगे हम क्या नाम से लूका की पत्री उसका 21 अध्याय उसके 8 वचन में क्या लिखा है। उसने कहा, चौकस रहो कि भरमाए न जाओ, क्योंकि बहुत से मेरे नाम में आकर कहेंगे मैं वही हूं, और है भी कि समय निकट आ पहुंचा है, तुम उनके पीछे न चले जाना। समझ रहे हैं? ये बड़ा अच्छा वचन और इससे डर भी लगता है। परमेश्वर का वचन कहते समय निकट है, उनके पीछे मत चले जाना। हमारे पास संभलने के लिए टाइम नहीं है चीजों। जैसा परमेश्वर के एक वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि लोग अभी यीशु मसीह के आगमन का इस तरीके से इंतजार कर, कई लोग सोचते शायद बहुत ज्यादा देर है, और उसके नीचे ऐसा लिखा है वो तेरे लोग ऐसा सोच रहे होंगे वो जब तक यीशु मसीह का आगमन आ जाएगा। इसमें कोई शक नहीं। वी आर लिविंग इन एंड डेट्स। ये अभी हम देखते हैं दुनिया के अंत के दिन चले हुए। मैं नहीं बोलता कि आज रात को फिर वो आ रहा है, मैं नहीं बोलता कि कल सुबह आ रहा है, मैं नहीं जानता, पर इतना मैं आपको बताना चाहता हूं, सावधान। सावधानी हमारे लिए, क्योंकि हम जीवन की बातों को जानते, हम जीवन के रास्ते पर चले हुए, और वो जीवन के रास्ते से भटकाने के लिए हमारे अपने बीच में से वो ऐसे बहुत सारे लोग खड़े होंगे जो हमें भरमाने पाए, जो हमें भटकाने पाए। एक जगह ऐसा लिखा, इसकी इन्हीं किताबों को अगर आप पढ़ेंगे जो मैंने आपको बताया, जैसे कि मरकुस 13 अध्याय या क्या नाम से लूका 21 अध्याय या मत्ती 24, उनको पढ़ना। अंत के दिनों में झूठे भविष्यवक्ता खड़े हो जाएंगे, वो आकाश में बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार दिखाएंगे। तो क्या हुआ अगर आपकी प्रार्थनाओं से या मेरे जैसे लोगों की प्रार्थनाओं से मुर्दे जिंदा हो रहे हैं? हॉस्पिटलों में भी होते। बुतेरी ऐसे अभी इन्हीं दिनों में, मैं कल्लू की बात कर रहा हूँ, एक दिन अस्पताल से लोगों ने क्या नाम से कोरोना पेशेंट को पैक करके भेज दिया था। जैसे वो कल्लोग सिमिट्री में, सॉरी सिमिट्री कल्लोग शमशान घाट में पहुंचा, जलाने की अभी उनकी तैयारी चल रही थी, वो हिलना शुरू हो गया अंदर उस पीपी पूरी किट के अंदर। उसको फिर निकाला, सांस ले रहा था, दोबारा से आईजीएमसी में गया, हालांकि दोबारा मर गया पर वो जीवित। दुनिया के लिए वो चमत्कार। परमेश्वर का वचन कहता है अगर मेरी प्रार्थनाओं से, अगर देख लें आप कुरिन्थियों की पत्री, उसमें लिखा हुआ, मेरी प्रार्थनाओं से अगर पहाड़ उखड़ने लगे और समुद्र में गिरने लगे और मैं प्रेम ना रखूं, तो मैं ठनठनाटा पीतल झंझनाती झांझ। कई दूसरी जगह परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा, वो तेरे आएंगे बोलेगा, अरे फिर तेरे नाम से मैंने ऐसा किया, तेरे नाम से ऐसा किया, फिर इस मसीह को बोला कपटी मैं नहीं जानता, चलो साइड हट। किसके नाम से, किसके नाम से चिन्ह चमत्कार हो रहे? तो हुआ रही, कौन सा क्रेडिट आप ले रहे? आपने किया क्या उसके लिए?
अनुग्रह उसके द्वारा आपके पास आया। परमेश्वर का वचन कहता है, और मरकुस की पत्री उसके 16 अध्याय उसके 15, 16, 17 वचन में से लिखे हैं, जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उद्धार होगा, और मेरे विश्वास करने वालों के चिन्ह होंगे। दैट इज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड, अथॉरिटी फ्रॉम गॉड। परमेश्वर ने आपको अथॉरिटी, समझ लो, सिंपल सी बात। एक सिपाही, ट्रैफिक पुलिस वाला, उसके पास जो यूनिफॉर्म होता है, ठीक है, इसलिए लोग उसकी सीटी पर, उसके हाथ के इशारे पर बड़ी बड़ी बसें, बड़े बड़े ट्रक, ट्रॉलर और मोटरसाइकिल, स्कूटर रुक जाते। वो अथॉरिटी उसको किसने दी? गवर्नमेंट। वर्दी उसको किसने दी? गवर्नमेंट। अदरवाइज वो व्यक्ति क्या है? क्या वो टायर से कुचला नहीं जाए? आप क्या है और मैं क्या हूं? अगर परमेश्वर ने मेरे को और आपको यूनिफॉर्म ना दिया होते, परमेश्वर अगर मेरे को और आपको अथॉरिटी दी नहीं होती, तो मैं और आप कौन होते कि एक जुकाम वाली व्यक्ति को भी बोलते कि यीशु मसीह नासरी के नाम से तू ठीक हो जा? कभी ना होता। बड़ी बीमारी, बड़ी मुश्किल कठिनाइयों को तो आप भूल जाओ। ये परमेश्वर की ओर से अथॉरिटी। परमेश्वर मेरे और आपको ऊपर ट्रस्ट करता है। कितनी अद्भुत बात है। जब एक बार चेलों ने बड़े चिन्ह और चमत्कार के काम उनके द्वारा प्रभु ने देख कर प्रभु को उन्होंने बोला, अरे प्रभु ऐसा ऐसा हो रहा है तेरे नाम से, बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार है। फिर अरे जो ये तो कुछ नहीं, तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करो। कितना अद्भुत लगता है जब परमेश्वर का वचन कहता है कि अब तक जितने भी भविष्यवक्ता पैदा हुए उन सबसे बड़ा था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, और तुम स्वर्ग के राज के छोटे से छोटे उस यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से भी बड़े हो। कितने लोग अपनी गर्दन कटवाने के लिए तैयार उस प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के लिए। वो भी वो राजा एक नर्तकी के नाच के लिए मजबूर हो गया एक बड़े भविष्यवक्ता की गर्दन काटने के लिए। आप तैयार? उसके बावजूद भी परमेश्वर मेरे को और आपको इस हद तक प्रेम करते, क्या बोलते? आप उस यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से भी बड़े। अंत के दिनों में लोग आपको भरमाएंगे, लोग आपको स्वर्ग के दूतों की क्या नाम से परमेश्वर के वचन की पूजा करवाएंगे। आज कर रहे हैं लोग। कई लोग, मैं सुनता हूँ प्रार्थना, कई लोग बोलते जी मैं जब प्रार्थना करता हूँ, मेरी जब आराधना स्तुति बन गई होती, स्वर्ग के दूत अपीयर होते, उनको यही काम रह गया। और आप स्वर्ग के दूतों का दर्शन करके करेंगे भी क्या? आपकी नजर किसकी ओर होना चाहिए? आपका विश्वास किसकी ओर होना चाहिए? स्वर्ग के दूतों के विषय में यही देखो, आप इब्रानियों की पत्री, रोमियो की पत्री में देख लो। सेवा टहल करने वाली आत्मा है। मेरे और आपकी प्रार्थनाओं को लेकर जाते, मेरे और आपकी प्रार्थनाओं के जवाबों को लेकर आते। और परमेश्वर का वचन कहता है एक दिन तुम स्वर्ग के दूतों का न्याय करो, भरमाए न जाओ। अंत के दिनों में लोग आपसे स्वर्ग के दूतों की पूजा करवाएंगे, मरियम की पूजा करवाएंगे। हो सकता है क्रॉस के सामने भी आपसे धूप बत्ती और अगरबत्ती जलवाए। वो सांपों को लोग पूज रहे, कल हो सकते है आपसे भी पूजवाए। कहाँ है मैं और आप? मेरे और आपके जैसे एक बड़ा भविष्यवक्ता बोलेगा, ओ मेरे को परमेश्वर ने बोला आज रात को मेरे को दर्शन, यहाँ पर लिखा है, अभी मैं आपको पढ़ा रहा था, यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पत्री उसके 29 उसके 9 वचन में लिखा है। लोग आपके सपनों के विषय में बातचीत करेंगे, या वो बोलेंगे मेरे को परमेश्वर ने रात को ऐसा सपना दिया, भाई मैंने ऐसा ऐसा देखा, परमेश्वर चाहते कि आप ऐसा करो, वहां पर 21,000 रुपये रख देना और मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा और आप चंगे हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा बोला। क्यों? परमेश्वर को उस पैसे की कब से जरूरत पड़ने लगी? मैं हमेशा लोगों से एक ही बात बोलता हूँ, मेरी पॉकेट खाली हो, मेरे पास कुछ हो ना हो, पर मेरे पिता की पॉकेट कभी खाली नहीं होती। और मैं उस जीवित परमेश्वर का बेटा हूं। और आप किसके बेटे हो? अगर मैं और आप विश्वासी भाई बहन है तो किसकी बेटे और बेटी? आपको यूट्यूब की जरूरत क्यों है? आपको बहुत सारे चैनल और माध्यमों की देखने की जरूरत क्या है? कहां है आपकी बाइबल? कहां है आपका भरोसा? कहां है आपका विश्वास? परमेश्वर का वचन कहता है उस मनुष्य के ऊपर जो मनुष्य के ऊपर भरोसा करते, धन्य हो तुम जो जीवित परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते। वी आर ए बैलेंस्ड पर्सन अजीज। हम जीवित परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग। मत भरमाए जाओ, मत भटकाए जाओ, मत दो लोगों को मौका, मत दो उस दुष्ट को मौका, दुष्टता से भरे हुए लोगों को मौका कि वो आपके जीवनों को डिस्टर्ब करने पाए। पढ़ो ना बाइबल, प्रार्थना करो सुबह उठकर, पवित्र आत्मा से विनती करो कि प्रभु मैं इस वचन को नहीं समझ पा रहा, मुझे तो सिखा, इसकी ऊंचाई, उसकी नीचाई, इसकी लंबाई चौड़ाई गहराई मुझको सिखा। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, परमेश्वर आपको सिखाए। और ऐसे ऐसे भेद से
भेद की बातें आपसे करेंगे कि आप बिल्कुल चकित हो जाएंगे कि ऐसा भी इस वचन का अर्थ हो सकता है। उस तरीके से परमेश्वर आपसे बात करेंगे। कान खोलना है तो परमेश्वर को सुनने के लिए खोलो। आंखें खोलना तो परमेश्वर को देखने के लिए खोलो। पूरे बाइबल में मैं देख रहा हूं अभी नए नियम के अंदर स्वयं एक को याद रखना, किसी चेले ने नहीं लिखा या किसी चेले ने नहीं बोला, किसी प्रेरित ने बोला, स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको वार्निंग दिए, चेतावनी दिए, सावधान और चौकन्ने रहो। चौकन्ने का मतलब आप समझते हैं? जब हम कोई कीमती चीज के ऊपर बैठे हों और हमें अच्छे से पता है कि इसके दुश्मन हजारों, इसको चुराने वाले लाखों, कितने लोग उसके ऊपर, अगर उसकी पहरेदारी के ऊपर आप बैठे और कितने लोग खर्राटे की नींद सोएंगे। एक हल्की सी आहट पे आपकी आंखें खुल जाती। ये छोटे सोने के लिए, छोटे हीरे मोती के लिए एक छोटी सी आहट होती, हम जाकर बैठ जाते। आपने देखा जानवर कुत्ते को चौकन, रात को आपने देख रहा, और किसी सनसनाहट की भी आवाज होगी वो भौंकना शुरू कर देता उस तरफ देखकर। वैसा परमेश्वर चाहते भी अलर्ट डे नाइट, ताकि अगर रात के 12:15, 12:30, पौने 1 बजे हल्का सा आपके कान के अंदर शब्द सुनाई पड़े, तुरी का उसी घड़ी घुटने पे आ जाना, क्योंकि आपको दूल्हा आ गया चीज आपको लेने के लिए। मत निकलना बाहर। हो सकता है उसी घड़ी और भी लोग सक्रिय हों और कहें, ए बाहर निकल, मैं बाहर खड़ा हूं, मैं यीशु मसीह हूं, छत पर आ जा, मैं यीशु मसीह को, कि मैं तेरे को अपने साथ लेके जा रहा हूं। परमेश्वर का वचन कहता है जब फिर यीशु मसीह का आगमन होगा हम बदल जाएंगे। अगर हम मर गए होंगे, जब तक मरे मसीह कोई मरता नहीं, वो सो जाते, अगर हम सो रहे होंगे तो उसी घड़ी हम जीवित किए जाएंगे और हमारा शरीर बदल जाएगा। सिर्फ उसकी एक आवाज़ सुनते से हम लोग उसके साथ उठकर और उसके साथ वहाँ पर चले जाएंगे जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने हमें जगह तैयार की। इसलिए आपको ध्यान रखने की आवश्यकता और शब्द सुनने की आवश्यकता तो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की, जागने की आवश्यकता है। मैं आपको अगले सप्ताह एक मैसेज दूंगा, क्यों परमेश्वर का वचन कहता है सावधान रहो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, बार बार मैं आपको चेतावनी दूंगा, भरमाए ना चाहो, मत सुनो, मत रखो कान उन लोगों के, उन वीडियो के ऊपर। उन बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोले। एक अभी मैं व्यक्ति से बातचीत कर रहा था, वो बोला था कुछ भी हो सकता है आज और कल, बिल्कुल हो तो सकता है, पर अभी बहुत सारी चीजें जो बाकी है। मत ध्यान दो। वो बातें जो परमेश्वर के वचन से मैच नहीं करती, वो बातें जो आपकी गवाही से मैच नहीं करती, वो बातें जो पवित्र आत्मा की गवाही से मैच नहीं करती, उन बातों पर प्लीज प्लीज ध्यान मत दो, क्योंकि मैं आप में से किसी को, एक जन को भी नाश होते हुए नहीं देखना चाहता। बल्कि मैं ये चाहता हूं कि जो हम चेतावनियों की बातों को सुन रहे, जो हम चेतावनियों की बातों को जानते, जो हम परमेश्वर की जीवन की बातों को जानते हैं, उनको जितना हो सके बांटना शुरू करो। मैं आपको हर साल ऐसी टारगेट नहीं देता कि अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार, अपने भाई बंधुओं को आप सुसमाचार प्रचार करो। मैं इसलिए देता हूँ, अरे कितनी अद्भुत बात होगी, जिस दोस्त को आप प्रेम करते हैं, जिस रिश्तेदार को आप बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, जिसको आप कभी खोना नहीं चाहते, जिसके लिए आप ब्लड डोनेट करने के लिए तैयार होते हैं, अपने आई डोनेट करने के लिए तैयार होते हैं, जिसको अपनी किडनी देने के लिए तैयार हैं, और आप उसको वैसे ही अनंत काल की मृत्यु में जाते हुए देखना पसंद करें? अगर नहीं तो इन चुनौतियों को उनको भी देना शुरू कर। अरे जब मैं खुद ही सोऊंगा, अगर मैं परमेश्वर का वचन कहता, हम सब स्वर्ग के राज को बढ़ोतरी, या जो स्वर्ग के राज के जितने भी लोग हैं इस पृथ्वी के ऊपर, और जो अभी लोग प्रभु यीशु मसीह में नहीं आए, उनके लिए परमेश्वर ने मेरे को, आपको पहरुआ ठहरा है चेतावनी के लिए। जागते रहो ताकि कोई भी दुष्ट के चंगुल में न फंसा। और जो फंसे हम, परमेश्वर का वचन कहता, हमने परमेश्वर हमसे उनको भी आजाद करवाना चाहते। परमेश्वर हमें उन लोगों तक लेकर जाना चाहते ताकि वो उस सत्य के वचन को सुन पाए, सत्य उनको आजाद करने पाए, क्योंकि जीवन, सत्य और मार्ग हमारा प्रभु यीशु मसीह। अगर हम खुद ही भरमाए जाएंगे, खुद ही भटकेंगे, तो हम जो भटके उनको कैसे रास्ते दिखाएं? जो ऑलरेडी भरमाए हुए हैं, पहले से उनकी आत्मिक आंखें बंद है, जो पहले से अंधकार में भटके हुए, उनको आप कैसे रास्ते दिखा पाएंगे? अब उनको बेचारा रास्ता कौन दिखाएगा? समझ रहे?
मेरे ऊपर और आपके कंधों के ऊपर। परमेश्वर का वचन कहता है ना, तुम अपना जो कठोर जू है मुझको दे दो, मेरा जो जू है सहज वो अपने कंधे पर, ये उसका सहज जू है। अभी समय है, बचा लो। ये चेतावनी हमें ऐसी नहीं मिल रही, परमेश्वर की ओर से वार्निंग इसलिए मिल रहा है ताकि हम खुद भी बचें, अपने घरानों को, कुलों को बचाएं, और जो कुल और घराने हैं, जो लोग आपके चारों तरफ है, आपकी सराउंडिंग है, आप उनके लिए बचाने का कारण बन जाए। तो जागृत रहो, चलते रहो, जाओ चेले बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, तैयार रहो, अलर्ट रहो, दिन रात आत्मा को बिल्कुल भी ना बुझाओ, आत्मा में हमेशा जागृत रहो, आत्मा में हमेशा सक्रिय रहो, प्रार्थना करते रहो अपने लिए, पवित्र लोगों के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, अपने दोस्त रिश्तेदारों के लिए। बेशक वो आपको सताने वाले, बेशक अब वो आपको प्रेम नहीं करते, बेशक आप उनसे नफरत करते, उन सबको, ताकि परमेश्वर का अनुग्रह उन तक पहुंच पाए, ताकि एक दिन जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में होंगे, उनको भी हम स्वर्ग में देखने पाए। इसलिए मैंने और आपने सबसे पहले अलर्ट रहना। अगर मैं और आप ही अलर्ट नहीं रहेंगे तो जो लोग मेरे और आपकी वजह से मीठी नींद सोते हैं, उनको कौन सावधान करे। परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे। जय मसीह की। हालेलुया।